जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी। सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है, सतगुरु मेरे दिन रात जगदी ज्योत अगम है, दिन रात जगदी ज्योत अगम है जी। तेरे द्वारे ते आणो नहीं ओ संगना जी, द्वारे ते आणो नहीं ओ जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भविना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविना वंदन। पाठ पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सभी को संतों का समागम और वेद रागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदुत्तराध्ययन सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा। मानो एक धागे को यदि खोलने लगो तो उस धागे को बनने में कितने छोटे छोटे पतले पतले धागे लगे। इसी प्रकार सूत्र के ज्ञान को यदि अर्थ के रूप में समझने लगे तो कितने कितने उसके अर्थ आ जाते हैं, कितने कितने उसके डायमेंशन से मीनिंग्स निकलने लग जाते। और विचार करना, वो आगमों का ज्ञान कहीं से भी ग्रहण कर लो, उसका अंतिम परिणाम आत्मा के लिए मधुरता देने वाला है। जिस तरह से कोई मिष्ठान्न है, लड्डू है, उसको किसी भी कोने से आप तोड़ो और मुंह में रखो तो उसका स्वाद क्या आने वाला है? मीठा। और जिन वाणी भी आत्मा को मिठास देने वाली, आत्मा के विभाव को मिटाने वाली और स्वभाव को आत्मा को दिलाने वाली जिन वाणी,
और नमी महाराज उसी सार को, उसी मिठास को पाने के लिए अब गृहस्थी की दशा को छोड़ करके संन्यास दशा की और श्रमण दीक्षा के लिए बढ़ रहे। और इधर ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वधर्मेंद्र महाराज उन्हें बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि इतना बड़ा सम्राट श्रमण दीक्षा ले लेगा तो बाकी की जनता क्या सोचेगी, ये आश्रम व्यवस्था बेकार की व्यवस्था है। आत्मा का उद्धार तो साधु बनकर के ही होगा। फिर लोग घर गृहस्थी के कर्तव्यों में अपना मन नहीं लगाएंगे और पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित होती चली जाएगी। अब यदि ये बड़े सम्राट रुक जाएं तो सारी दुनिया समझ जाएगी कि राजा रुक गया मतलब संन्यास लेना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, मोक्ष घर में भी हो सकता है। एक बार किन्हीं संतों के चरणों में एक श्रावक ने पूछा कि गुरुदेव, एक साधु का जीवन और श्रावक का जीवन, इन दोनों में कितना अंतर है? इन दोनों में कितना अंतर है? बोले, सरसों के दाने का जितना अंतर मेरू पर्वत से है। बोले, क्या मतलब? बोले, श्रावक का जीवन तो सरसों के दाने के समान और साधु का जीवन मेरू पर्वत के समान। कहने लगा, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं करते, हम इतने अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत धारण करने वाले व्रती श्रावक है। तो वे कहने लगे, ऐसा तो नहीं है, तुम करते बहुत हो। कहने लगा, फिर गुरुदेव हमारे में और अव्रती मिथ्या दृष्टि में कितना अंतर है? बोले, वह भी सरसों के दाने और मेरू पर्वत के समान। क्या मतलब? जो अव्रती है, जो मिथ्या दृष्टि है, जिसके पास अभी सही विजन आई नहीं, ऐसे व्यक्ति की साधना किसके बराबर है? सरसों के दाने के समान। और एक सम्यक दृष्टि आत्मा जो साधना रत है, जो अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत की आराधना करने वाला, जीव दया पालने वाला और आत्म शुद्धि के लिए यथा योग्य साधना करने वाला, सर्वविरति नहीं मगर अविरति भी नहीं पूरा, बल्कि वह विरता अविरत, कुछ हिस्से में त्यागी है और कुछ हिस्से में अत्यागी है। और ऐसे श्रावक श्राविका का जीवन तो मेरू पर्वत के समान, और जो अव्रती है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसे व्यक्ति का जीवन, उसकी साधना किसके समान? सरसों के दाने के समान। अब कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि जब कंपैरिजन मिल जाता है ना, तब थोड़ा व्यक्ति को चैन सी पड़ती है कि हाँ ठीक हो गया। और शास्त्र में तो वचन आते हैं कि संति एगे हिंग भिक्खु हिंग घा रत्था संजमुत्तरा, घा रत्थे हिंग या सव्य हिंग साहवो संजमुत्तरा। 5वां अध्ययन है, उसकी 20वीं गाथा है, और जहाँ पर फरमाया है संति एगे हिंग भिक्खु हिंग गा रत्था संजमुत्तरा। दुनिया में ऐसे भी सदगृहस्थ है, व्रती श्रावक श्राविका, प्रिय धर्मी, दृढ़ धर्मी, ऐसे भी श्रावक श्राविकाएं हैं जो घर में रहते हुए भी उन संतों से उत्कृष्ट है, जो संत तो बन गए मगर प्रमाद में, विषयों में, वासनाओं में खोए हुए, जिन्हें अपने मंजिल का बोध नहीं और मात्र दुनिया के बहाव में ही, विभावों में ही रमण करने वाले हैं। ऐसे संतों से, साध्वियों से कौन उत्तम है? श्रावक और श्राविका। मगर ऐसे साधु साध्वी तो कम है। और उसी के साथ कहा गा रत्थे हिंग या सव्य हिंग। दुनिया में जितने भी गृहस्थ हैं और उन गृहस्थों की यदि हम
तुलना करे दुनिया के समस्त साधु सतियों के साथ, तो कहा कि गारथे हिंग या सव्य हिंग, सभी गृहस्थों से साहवो संयम उत्तरा। जो साधु है उनका संयम उनसे उत्कृष्ट है, वो उनसे बहुत अपर लेवल के। अर्थात यदि कोई अपने मार्ग पर आकर के भी उसके ऊपर श्रद्धा निष्ठा से ना चले, तो वह व्यक्ति तो उस गृहस्थ से भी डाउन चला जाएगा। मगर यदि कोई गृहस्थी घर में रहता हुआ बहुत साधना करता है, वीतरागता की भावना रखता है, आनंद सुलसा जयंती की तरह अपने श्रावक धर्म में दृढ़ है, अपने देव गुरु और धर्म के प्रति एक आस्था उनके ऊपर अडिग है, इधर उधर कभी मुड़ने वाला नहीं है। भयंकर से भयंकर भले उपसर्ग क्यों ना आ जाए, मगर अर्हणक श्रावक की तरह अपने धर्म से च्युत होने वाला नहीं है। और ऐसे जो व्रती श्रावक, सुदर्शन जैसे श्रावक, और ऐसे श्रावकों से वो साधु साध्वियों का स्थान कम हो जाएगा जिन्हें अभी सम्यक बोध, सम्यक दर्शन पैदा नहीं, जो प्रमाद में ही हमेशा रत रहते हैं, जिन्हें अध्यात्म का बोध नहीं, राग और द्वेष में पड़े रहते हैं। ऐसी आत्माओं से वही गृहस्थी उच्च है। मगर यदि सामान्य रूप से देखें तो साधु और साध्वी जो व्रती है, जिनकी जिंदगी में अप्रमत्तता है, और यदि कभी प्रमाद आता भी है तो प्रमाद के क्षण तो थोड़े हैं, मगर अप्रमत्तता के क्षण ज्यादा है। पूज्य आचार्य भगवंत श्री आत्माराम जी महाराज साहब लुधियाना में विराजमान थे, स्थविरवास था। एक बार किसी व्यक्ति ने आकर के प्रश्न रख दिया, गुरुदेव कृपा कीजिए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। बोले बताओ क्या समस्या हो गई। भंते मुझे कई बार ख्याल आता है कि गृहस्थी बूढ़ा होता है तो उसकी इज्जत कम होने लग जाती। गृहस्थी घर में बूढ़ा होता है तो उसकी इज्जत, उसको पूछना कम हो जाता है। और वही एक साधु या साध्वी वृद्ध होते हैं तो उनकी कीमत और बढ़ जाती है कि हमने मंगल पाठ किनका सुनना है, बड़े महाराज जी का, हमें तो बड़े महाराज जी के दर्शन करवा दो, उन्होंने तो बस यूं ही कर दिया ना तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। भले आपके पास हम घंटों बैठ जाएंगे छोटे साधु साध्वी के पास, मगर क्या भावना रहती है कि मंगल पाठ किनका मिल जाए, बड़े संतों का, हमें उनके दर्शन मिल जाए। और यदि वो दर्शन दे देंगे तो मानो हमारा इतनी दूर आना क्या हो जाए, सफल हो जाए। और गुरुदेव मुझे ये समझ में नहीं आती, बूढ़ा तो बेचारा वो गृहस्थी भी होता है और बूढ़ा एक साधु साध्वी भी होता है, मगर साधु साध्वी की वैल्यू बढ़ जाती है, गृहस्थी की वैल्यू मोस्टली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहले तो पूछते थे क्या करना, क्या लेना, क्या देना, कहाँ से क्या करना, अब सारी चीज़ें पूछते थे, मगर अब उसे पूछने वाला कोई नहीं। कहने लगे एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कमाई की, सपोज करो उसने लाख रुपया कमा लिया, लाख रुपया कमाता है और शाम तक वह व्यक्ति 99,000 रुपया उड़ा देता है। और कई बार तो यूं करता है कि लाख भी गवा देता है और कर्जा लेकर के वो भी लगा देता है, मतलब उसके पल्ले कुछ नहीं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो खर्चा तो 5,000 रुपये का करता है, मगर 95,000 क्या कर लेता है, बचा लेता है। अब याद रखना, दुनिया में लोग किसको पूछते हैं, जिसके पास कुछ माल होता है। और यदि तो पता लग जाए ना ये बैंकरप्टेड है, मेरे घर में आया है, तो दिवालिया हो चुका है, ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे आप लोगों से। क्या सोचोगे, अरे ज़्यादा बातचीत करेंगे, ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, यदि अपनी डिमांड रख देगा, बस कोरे करारे रहो, उतना सा मिलो और बोलो हमें बाहर जाना है। और वही पता लग जाए इसका तो बड़ा फ्लॉरिश बिजनेस चल रहा है, बहुत इसके अवार्ड्स मिल रहे हैं,
फिर व्यक्ति क्या सोचता है, चलो एटलीस्ट इसके साथ फोटोज होंगी, ये व्यक्ति हमारे घर आता जाता है तो लोगों में हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, और कभी हमें भी कोई काम पड़ जाए तो हम इन लोगों से अप्रोच कर सकते। और आचार्य भगवंत कहने लगे, एक व्यक्ति तो वह है जिसने कमाया तो काफी मगर गवाया उससे ज्यादा, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कमाया बहुत सारा मगर गवाया उसमें बहुत थोड़ा। तो इन दोनों में से ज़्यादा वर्थ, ज़्यादा वैल्यू दुनिया में किसकी होती है? बोले जी जिसके पास ज़्यादा होगा माल उसको सारे पूछेंगे। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कहने लगे एक गृहस्थी है और एक साधु है। गृहस्थी ने साधना की, पूर्व का पुण्य भी लेकर के आया, जेबे भर कर के आया था, और आज भी कुछ कुछ पुण्य कर रहा है, मगर जितना पुण्य है उस पुण्य के बदले उसका उपभोग ज़्यादा है, नया पाप उसका ज़्यादा है, जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही। और जब कम होती चली जाएगी तो याद रखना, जिन लोगों ने दुनिया भर के भोग भोगे हैं, दुनिया भर के सैर सपाटे किए हैं, आत्मा के भीतर आत्म दर्शन की भावना नहीं, न संवर की भावना, न निर्जरा की भावना, और ना ही किसी प्रकार के तप की भावना, ऐसे लोगों ने न पुण्य किया, न धर्म किया, न संवर की आराधना की, और धीरे धीरे अपनी पुण्य संपत्ति के लेवल को डाउन कर लिए। और जब वो लेवल डिक्रीज हुआ है, वो लेवल जैसे जैसे कम हुआ है, तो याद रखना अब उसके पल्ले ज़्यादा पुण्य नहीं रहा। कुछ रोने में, कुछ धोने में, कुछ तड़पने में, किसी को दुआ या बद्दुआ देने में, उसके लिए मैं ये करूँ, इसका ये काम हो जाए, इन मन्नतों में ही अपनी साधना को बेचते चले गए। किसी ने बुरा कर दिया, उसका ये बुरा हो जाए, उसमें अपनी साधना को वेस्ट करते रहे। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, उसमें अपनी पुण्य की संपत्ति को उड़ाते चले गए। और जब वो थैली अब खाली हो जाती है ना, फिर उससे पूछने वाला। और एक व्यक्ति ऐसा है जो साधना के मार्ग पर बढ़ रहा है, पूर्व का पुण्य वो भी लेकर के आया है, और अब साधना कर रहा है, और उस साधना के बदले कोई डिमांड नहीं कर रहा। अर्थात जितना वो जोड़ रहा है उसमें से कभी उसे दोष लगते भी हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो अभी परफेक्ट नहीं है। मगर परफेक्शन के रास्ते पर वह साधु या साध्वी चल रहा है। यदि परफेक्ट होता तो वो तो भगवान ही होता, फिर तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, और फिर तो उसे प्रतिक्रमण करने की भी जरूरत ना होती। मगर प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? जब कभी कोई व्यक्ति अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर लेता है तो उस अतिक्रमण से मीन्स वापस लौटने का नाम ही क्या है? प्रतिक्रमण। मीन्स वह मन से या किसी अतिचार का, दोष का सेवन करता है, तभी तो उसका प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदना, ग्रहण या प्रायश्चित ग्रहण करता है। इट मीन्स वो परफेक्ट तो नहीं है। मगर हाँ, इसी के साथ देखिए, जो 7वां गुण स्थान अप्रमत्त का है और 6ठा स्थान प्रमादी साधु का है, और ज़्यादा समय साधु का कब कौन से गुण स्थान में रहता है? 6ठे में। और कम समय कहाँ रहता है? 7वें में। और जो बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के साधु साध्वी होते हैं उनका स्थान कैसे? झूले की तरह, 6ठे से 7वें में, 7वें से 6ठे में, 6ठे से 7वें में, 7वें में 6ठे में। और विचार करना है, यदि आज परफेक्शन भले नहीं है मगर उस रास्ते पर चल रहे हैं और अपनी पुण्य की संपत्ति को व्यर्थ के दोषों का सेवन करने में यूज नहीं कर रहे। कभी कभी थोड़े थोड़े दोष लगते हैं, मगर उस साधु का या साध्वी का पुण्य क्या होता है? कम खर्च होता है। और कम खर्चा हुआ और जोड़ा कितना उसने? क्योंकि जब वह संवर की भी आराधना करता है, पुण्य की भावना से तो कोई पुण्य करेगा नहीं साधु, मगर उससे भी प्रशस्त कल्याणकारी भावों के कारण, यत्ना विवेक के भावों के कारण वह भी शुभ और प्रशस्त पुण्यानुबंधी पुण्य का भी बंद करता है।
जिसके कारण उसे आने वाले भविष्य में भी आर्य कुल, अच्छा शरीर, किसी वस्तु की कमी नहीं, अच्छे मित्र इत्यादि अच्छे अच्छे स्थानों पर पैदा होने का मौका मिलता है। मगर वहाँ पर वह फिर लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ये चीज़ें शाश्वत नहीं है। और जिसने सिर्फ पुण्य की दृष्टि से पुण्य किया है उसे वो साधन मिलेंगे, मगर वह उस दलदल में फंस जाएगा, चाह करके भी निकल नहीं पाएगा। और जिसने वीतराग भावना के साथ साधना की है उसका पुण्य तो ऑटोमेटिकली बन रहा है, क्योंकि वो किसी का बुरा तो कर नहीं रहा, किसी का बुरा सोच नहीं रहा, किसी को बुरा बोल नहीं रहा। और यहाँ पर कहा जा रहा है जो साधु है वह यदि अपने पुण्य को, अपनी साधना को व्यर्थ में खर्च नहीं करता तो उसकी तो साधना बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है। भले वह देह से बूढ़ा हो रहा है, देह से वृद्ध हो रहा है, मगर याद रखना वह साधु देह से भी बड़ा हो रहा है। बूढ़े का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। देह से भी वो बूढ़ा हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और साधना से भी वो क्या हो रहा है? उसकी अनुभव है, वह जानता है कि कब कोई ऐसी घटना हो तो कैसे खुद को संभालना, दूसरा यदि अनस्टेबल हो जाए उसे कैसे स्टेबल करना। आप लोगों ने जिंदगियां देखी है, अनुभव है आपके पास। बच्चे कुछ गलत करने जाते हैं, आवेश में आते हैं, आप उन्हें समझाते हो और आपकी समझाने में भी एक स्ट्रेंथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके पास अनुभव है। और जो अनुभवी है उसी को स्थविर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थविर। क्या बोला जाता है? स्थविर का मतलब होता है जिसने जो स्टैंड ले लिया अब वो स्थिर है। अब क्या है? स्थिर है। अर्थात जिस तरह से एक वृक्ष स्थिर है, उसने कितने वर्षों की मेहनत, कितने वर्षों की उसकी साधना, सर्दी भी सही, गर्मी भी सही, तूफान भी सहे, बौछार भी सही, किसी ने आग लगा दी पास में, उसकी तपश भी सही। कभी पानी मिल गया तो ठीक, पानी नहीं मिला तो वो प्यास भी सही। और फिर जाकर के वह पेड़ कभी इतना बड़ा और इतना गहन हुआ है। और जिस तरह से वो पेड़ इतना स्थिर हुआ है, उसी प्रकार जिस आत्मा ने जिंदगी की अनुकूलता प्रतिकूलता एक वृक्ष की भांति स्थिर होकर के सही है, तो वही आज स्टेबल है। और देखा जाए जो युद्ध के मैदान में जाकर के डट करके मुकाबला करता है, भागता नहीं है, उसे भी क्या बोला जाता है? स्थविर। और हम देखें जो आत्मा खुद आत्म स्थित है, वही आत्मा दूसरे को भी स्थिरता दे सकती। और ऐसे स्थविर पद से विभूषित वह साधु और साध्वी बन जाते हैं। और उनके दर्शन करने के लिए, उनकी मात्र एक झलक पाने के लिए लोगों के मन में भावना होती है कि हमें बड़े महाराज जी के दर्शन हो जाए, हमें बड़े महाराज साहब से मंगल पाठ मिल जाए, भले वो हमारे से कोई बात भी ना करे। अब सारा समाधान हो गया उस व्यक्ति का। मगर हाँ, कुछ गृहस्थी घर में रहते हुए बचपन से ही साधना करते, बचपन से ही पापों से बचते हैं, बचपन से ही त्याग तपस्या, अपनी जुबान पर नियंत्रण, अपनी भाषा समिति का पूर्ण विवेक, चलने में उठने में पूरा विवेक, किसी को कुछ कठोर नहीं कहना, किसी की हृदय की गुप्त बात पता चल गई तो उसके बारे में चर्चा नहीं करना। और जितना हो सके सबकी सेवा भक्ति की भावना रखना। और ऐसा व्यक्ति बचपन से ही अपनी पूंजी इकट्ठी कर रहा है, खर्चा तो थोड़ा सा कर रहा है। लोग फैमिली वाले कहते हैं हम तो आज वहाँ जा रहे हैं, कुल्लू घूमने जा रहे हैं, हम तो इस बार इंग्लैंड जाएंगे, हम तो इस बार गोवा जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलो। वो क्या कहते हैं? इस आत्मा ने ऐसा दुनिया का एक भी प्रदेश, एक भी आकाश का प्रदेश नहीं छोड़ा जहाँ पर इसने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। तो वहाँ जाकर के जो पहले प्यास नहीं मिटी, क्या आज मिट जाएगी? आज भी मिटने वाले
नहीं है। मैं तो अपनी साधना में मस्त हूँ, मैं घर पे रहूँगा मुझे ज़्यादा वक्त मिलेगा। आप लोग रहते हो तो फिर भी मुझे कुछ ना कुछ आपके लिए उठना बैठना पड़ता है, आवाज़ देते हो, कुछ करना पड़ता है, मगर अब ये सारा टाइम मुझे अपनी आत्मा के लिए मिलेगा। स्थानक में गुरु भगवंत आए होंगे तो उनके श्री चरणों में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, उनके साथ गोचरी पर जाऊँगा, रात का संवर कर लूँगा और सुबह फिर प्रतिक्रमण इत्यादि करके अपनी साधना इन दिनों में मैं ज़्यादा करूँगा। अर्थात लोग बुलाते हैं, रिश्तेदारियों में बुलाते हैं, रात की शादी है, बोले जी मैंने तो प्रतिक्रमण करना है, मेरा रात को बाहर जाने का ही त्याग है। बड़े नियमधारी श्रावक श्राविकाएं होते हैं। आजीवन कंद मूल का त्याग है, 4 खंडों का पूर्ण वो त्याग रखते हैं। और विचार करो वो 4 खंडों की पालना, सचित्त का त्याग, और पानी का उसने त्याग कर दिया। सचित्त लेना है तो प्रासुक लेना है। अब खुद प्रासुक पिएगा तो साधु साधु भी आएंगे तो उन्हें भी निर्दोष बहरा सकेगा। और कच्ची पक्की वनस्पति अर्थात कच्ची वनस्पति का वो त्याग करता है, पक्की है तो उसकी बात अलग है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है और रात्रि भोजन का। अब जब इन बातों का ध्यान रखता है, प्रतिमाओं की आराधना करता है, किसी की तेर में नहीं, किसी की मेर में नहीं, साधु साध्वी आए हैं तो मुझे धर्म सुनना है, मुझे भगवान की वाणी सुननी है, ना किसी की निंदा ना किसी की चुगली, मात्र अपनी धर्म की आराधना में लगा है। समाज में भी कोई पूछता है तो कोई जो सही है वो बात कह दे, मगर उसके अलावा कोई पंचायती में नहीं पड़ता, मात्र वो अपनी आत्मा की साधना में रत। पक्षी आती है पौषत कर लेता है, अष्टमी आती है, चतुर्दशी आती है, तिथि पर्व पर विशिष्ट साधनाएं करता है। संत आते हैं तो लेने जाता है, जाते हैं तो छोड़ने जाता है, भावना रखता है कि गुरुदेव आप पुनः पधारिए, रहे तो सेवा भक्ति करता है, विनय भक्ति करता है, उनका हर तरह से संयम की मर्यादाओं में रहते हुए उनका सहयोगी बनता है। और ऐसा व्यक्ति साधना करते करते दुनिया के भोगों में उसने अपने पुण्य को नहीं गंवाया, जोड़ता जा रहे, जोड़ता जा रहे। और ऐसा श्रावक या श्राविका गृहस्थियों के घरों में भी उनके लिए छत्र छाया की तरह बन जाते। परिवार ने फिर कोई काम करना हो, कहीं बाहर जाना हो तो क्या कहते हैं, आज स्थानक में तो गुरुजी है नहीं, मंगल पाठ आप ही सुना दो। और उन बड़ों से मंगल पाठ सुन करके जाते हैं। कोई काम करना है, बच्चों के पेपर है तो क्या बोलते हैं, बस आप मेरे सिर पे क्या रख दो, हाथ रख दो। अब ये इतनी साधना कैसे बन गई, उसने कितना आत्म दमन किया है, कितनी साधना की है। और सब लोग देखते हैं, परिवार वाले देखते हैं, इनकी कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई कपट का भाव नहीं, कोई लोभ का भाव नहीं। ये तो घर में रहता हुआ भी कैसा है, संत जैसे। और ऐसे गृहस्थी का जीवन साधना प्रधान तो बहुत है। और यह साधना उन साधुओं से उत्कृष्ट है जो साधु की श्रेणी में आकर के भी प्रमाद में पड़े रहते। मगर हाँ, जो सच्चे अर्थों में साधना कर रहे हैं, ऐसे सरल विरति साधु साध्वियों से, ऐसे श्रावक की साधना भी सरसों के दाने के समान बहुत कम है। क्योंकि जहाँ सरल विरति है वो सरल विरति है, और जहाँ पर देश विरति है वहाँ पर कभी ना कभी दोष का सेवन किया ही जाता है। और आज नमी महाराज क्या कह रहे, मासे मासे तू जो बालो को सज्ञेण तू भुंजय नासो सूय खाय धम्मस कलंग अघई सोलस। कि एक अज्ञानी व्यक्ति जो बाल तपस्वी है, महीने महीने की निरंतर तपस्या, मांस खमण पारणा, थोड़ा सा कुशा की नोक पर आए इतना आहार लेता है, मगर उससे भी वह तपस्वी श्रेष्ठ है जो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक चारित्र से युक्त धर्म को फॉलो करते हुए कर्मों को काट रहा है।
क्यों? क्योंकि उसकी साधना संपूर्ण चंद्रमा की तरह है और अज्ञानी की साधना उसकी 16वीं कला का 16वें भाग का भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। और हम बात कर रहे थे कल 30 महामोहनीय स्थानों की, और उनमें से एक कारण छूट गया था और उसका नाम था किसी के सर के ऊपर गीला चमड़ा बांध करके तड़पा तड़पा करके उसे मारे। पुराने समय में सजा देने के अलग अलग तरीके रहते थे और वो गीला चमड़ा जब बांध दिया जाता, धूप में खड़ा कर दिया जाता, और धूप में खड़ा किया है, अब चमड़ा धीरे धीरे क्या होता, फिर सूखने लगता, और जब सूखने लगता तो वो टाइट होने लगता, और जैसे जैसे टाइट होने लगता और मानो शरीर की सिर की वो नसें वो भी श्रिंक होने लगती, दबाव पड़ता, और जब दबाव पड़ता तो वेदना होती, और धीरे धीरे इतनी वेदना कि प्राणांत तक उसे जाना पड़ता। और उसे देख करके जो बड़ा हर्षित होता है, क्रूर भावों से उसे यह दंड देता है, ऐसा व्यक्ति भी महामोहनीय कर्म बांधता है। अब इन सब बातों का हमें ज्ञान कैसे हुआ? जब हमने सुना, जब हमने पढ़ा, क्योंकि भगवान जानते थे कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को। वो सब कुछ देख रहे थे कि आज ये व्यक्ति दुखी क्यों है, इसकी जिंदगी में परेशानी क्यों है। ये परेशानी किसी की दी हुई नहीं बल्कि खुद पैदा की हुई। और लोगों को यह सद उपदेश दिया कि हे आत्मा, यदि तुम चाहते हो कि मुझे शांति मिले तो इन अशांति के कार्यों को तुम्हें छोड़ना होगा, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी में कभी प्रकाश की एक किरण भी निकलने नहीं देंगे, अर्थात तुम्हें आत्म बोध नहीं हो पाएगा। अतः तुम इन महाघोर पापों से बचने का प्रयास करो। और शास्त्रों में कहा जाता है कि जहाँ पर सद ज्ञान होगा वहाँ पर सद ध्यान होगा। और जिस व्यक्ति ने जाना कि आरत ध्यान करने से आत्मा मैली होती है, आत्मा अशांत होती है। आरत ध्यान का मतलब, आरती बोलते हैं दुख को। जब व्यक्ति अपने या अपने से जुड़े हुए व्यक्ति के दुख को अपने चिंतन का विषय बना करके उस चिंतन में गहरा खो जाता है, उसका नाम क्या है? आरत ध्यान। और उस आरत ध्यान से कहा जाता है ऐसे कर्म बनते हैं कि व्यक्ति त्रियंच गति का मेहमान बन सकता है। कहाँ का? त्रियंच गति, पशु योनि में जा सकता है। और विचार करना, तुम्हारे रोने धोने से मुसीबत टलने वाली, मगर हाँ जब तुम्हें इतना पता चल जाए ये कर्म आज उदय में आया है, ये तेरा अपना कर्म है, तुझे खुद इसका मुकाबला करना है, हे आत्मा किसी पर दोष मत दे। तो धीरे धीरे कहा जाता है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है? माना कि रात अंधेरी है, अभी जिंदगी में तनाव चल रहा है, मगर पॉजिटिव रहना तो ये तो हमारे हाथ की बात है। अर्थात यदि हम यह सोचे मेरा कर्म था, मुझे भोगना, मुझे किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना और मुझे शांति से समस्या का हल ढूंढते हुए आगे बढ़ना है, तो समय आने पर बड़ी बड़ी रातें भी बीत जाती है। क्योंकि रात का मतलब क्या है? आई है तो जाएगी। और आरत ध्यान में यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे यह नहीं पता चलता कि वो रोने लग पड़ा है, कब वो बिल्कुल सारे मेले में बैठा हुआ भी अकेला हो गया है। अतः भगवान कहते हैं हे आत्मा तुझे ऐसा चिंतन नहीं करना। अब तुम्हें ज्ञान होगा तभी तो तुम खुद को रोक पाओगे ना, तुम्हें ऐसा चिंतन नहीं करना। और यदि ज्ञान ही नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बेटी का फोन आया कि मम्मी मैं बहुत दुखी हूँ, माँ कहती है मैं भी तेरे लिए दिन रात रोती रहती हूँ, मगर विचार करो रोने से क्या होगा? क्या समस्या का समाधान हो जाएगा?
बल्कि तुम्हें तो उसे स्ट्रेंथ देनी चाहिए। वो ऑलरेडी वीक है, तुम उसको और वीक कर रहे हो। तुम्हें उसे स्ट्रेंथ देने के लिए क्या कहना होगा? बेटा जिंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतें आती है, इनका सामना तो हमें ही करना है, और उसके लिए अच्छी वाइब्रेशंस रखो, उसके लिए अच्छा चिंतन करो कि इसके संकट के दिन जल्दी बीत जाए, इसे धर्म का शरणा मिले, ये किसी गलत ट्रैक पर ना जाए। और यदि तुम ऐसी भावनाएं भा रहे हो तो तुम खुद भी स्टेबल हो और सामने वाले। तो हम बात कर रहे थे आरत ध्यान की। यदि आप स्वयं स्टेबल हो तो आप दूसरे को स्टेबिलिटी दे सकते हो, और यदि आप खुद परेशान हो रहे हो, खुद हैरान हो रहे हो, जब आपके पास ही ताकत नहीं है, जब आपके पास ही स्ट्रेंथ नहीं है, तो तुम दूसरे को स्ट्रेंथ तो नहीं दे सकते। अतः आरत ध्यान में चले जाना, उस दुख, उस तन्हाइयों के पलों को याद कर कर के बहुत से लोग रोते रहते। जो बीतना था सो बीत चुका। तुम प्रेजेंट में रहो, अपने प्रेजेंट को सुधारोगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। और यदि जो चीज़ें बीत चुकी हैं उन्हें याद कर कर के रो रहे हो, मीन्स तुम अपने उस बुरे पास्ट को प्रेजेंट में रिकॉल करके उसे रिवाइव कर रहे हो, पुनर्जीवित कर रहे हो। और उससे होने वाला क्या है? तुम अपने दुख को, अपनी तकलीफ को और बढ़ाते चले जा रहे हो। जख्म हुआ, स्टिच लगे हैं, मगर तुम आने वाले घर के हर व्यक्ति को वो जख्म के ना दिखाने लगे, अच्छा ये हुआ था, पट्टी उठा के ऐसे लगा था मेरे जख्म। और उससे क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा जख्म और गहरा होता चला जाएगा। अब स्टिच भी खोल करके दिखाने लग जाओ, अच्छा यहाँ पर मेरे चाकू लगा था। अब विचार करो वो जख्म हील होगा क्या? तुम्हें हीलिंग चाहिए तो तुम्हें पट्टी कर ली ना, दवाई ले ली, अब उसके बाद उसको छोड़ दो ठीक होने के लिए। हर किसी से डिस्कस करना या खुद उन बातों को बार बार याद करना तुम्हें ही अशांत करने वाला है। तो यह पहला ध्यान है आरत ध्यान। दूसरा है रौद्र ध्यान। जब व्यक्ति क्रूर परिणामों वाला, क्रोध में, गुस्से में दूसरे का विनाश करने के लिए सोचता है मैं कैसे उसका विनाश करूं, उसमें भले वो किसी के प्राण कैसे लूटने हैं, किसी का कैसे घात करना है, इसकी युक्तियां सोचता है और झूठ बोलने के नए नए तरीके खोजता है। यदि उसने ऐसे पूछा तो मैं ऐसे कहूँगा, वैसे पूछा तो ऐसे कहूँगा। कंसंट्रेशन लग रही है यहाँ पर, और ये कंसंट्रेशन भी आपका ध्यान है, मगर भगवान ने इस ध्यान को शुभ ध्यान नहीं कहा। चोरी करने की प्लानिंग्स बनती है, दूसरे की इज्जत आबरू लूटने की प्लानिंग चलती है, और उसके लिए कितनी कंसंट्रेशन बनाते हैं वो लोग, मगर यह ध्यान शुभ ध्यान नहीं, ये आत्मा के पतन का कारण है। और एक बुक आई थी क्राइम एंड पनिशमेंट, नॉवल था, और उसमें बताया था कि एक यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, जिसके उस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने एक बूढ़ी अम्मा का घर है, लगभग 80 साल की होगी, और वह पैसे ब्याज पर देती है। किस पर देती है? ब्याज पर। और बच्चे, स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ उसके पास कोई ना कोई अपनी चीज़ रख देते हैं, या और लोग भी आकर के पैसा उससे लेने के लिए अपनी कोई ना कोई चीज़ मूल रख जाते हैं, मगर ना तो वो ब्याज पूरा चुका पाते हैं और ना ही मूल लेकर के जा पाते। और एक बार उस स्टूडेंट के मन में क्या आया, अरे देखो ये सबका कितना बुरा करती है, मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसके प्रति इतने दयालु क्यों है, इसी के पास क्यों आते हैं, इसको कोई मार क्यों नहीं देता, इसको कोई मौत के घाट उतार क्यों नहीं देता, हमारे पूरे इस शहर में ऐसा कोई पराक्रमी पैदा क्यों नहीं होता जो इसको खत्म कर दे। रोज सोचता है, और वो सोच इतनी 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 गहरी होने लग पड़ी। वो फिर सोचता है कि कोई इसे मार क्यों नहीं देता, कोई मार क्यों नहीं देता। और एक दिन क्या भावना आने लग पड़ी, अरे मैं किसी को क्यों देख रहा हूँ, ये गलत है, मैं ही इसे क्यों नहीं मार देता। और विचार आ रहा है ना, वो विचार जब गहरा होता चला जाता है, और उसके आगे क्या होता है, और एक बार उसे पैसों की ज़रूरत है, और वह शाम का समय है,
सब बच्चे तो अपने अपने हॉस्टल रूम्स में है और वह वहाँ पर पहुँच करके अपनी जो प्रीशियस घड़ी है वो उसको जा कर के पकड़ाता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तब तक आप ये रख लो। और जैसे ही वो रखती है, मानो उसे पता नहीं क्या हुआ और उसने उस बूढ़ी अम्मा का गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़ करके घोट करके उसे, और जैसे ही मारा उसके उसी टाइम शॉक्ड हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया। रोने लग पड़ा, खिड़कियां दरवाजे बंद करके सहमा सहमा था, सोचने लगा कि अब मुझे पुलिस पकड़ लेगी, अब मुझे कोई देखेगा, मेरी रिपोर्ट करवा देगा, मैंने ये क्या कर डाला, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा। मगर वो कह तो रहा है मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, मगर कितनी बार सोच चुका था। और कोई भी घटना एकदम नहीं होती, उसके लिए हमारे मन में मानसिक चिंतन जब इतना गहरा होता है और फिर अचानक वो काम हम कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं मैंने ये गलती क्यों कर दी। और वो गली मोहल्लों में घूमता है पागलों की तरह कि मुझे कोई पकड़ ना ले। गाड़ी आती है पुलिस की, वो छिप करके किसी दरवाजे की ओट में आता है, हॉस्टल में आता है तो अकेला सहमा सहमा सा बैठा रहता है कि कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले। मगर कई महीने बीत गए, पकड़ा तो नहीं गया, मगर एक दिन हार करके खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस स्टेशन आकर के कहा कि मैंने सामने रहने वाली उस बूढ़ी अम्मा की क्या की है, मैंने उसकी हत्या की है, मैंने उसका मर्डर किया है, मैंने उसे मारा है। आप मेरे को जेल में बंद कीजिए, मेरे लिए कठोर से कठोर आप सजा दीजिए। कहने लगे अरे तू क्या बहकी बहकी बातें, पागलों जैसी बातें कर रहा है, तू स्टूडेंट और तेरे को क्या पड़ी उसे मारने की। कौन विश्वास कर सकता है किताबों में ही हमेशा खोया रहने वाला बच्चा ऐसा स्टेप उठा लेगा। और जैसे ही उसने कहा नहीं जी मैंने ही मारा है और सारी घटना सुनाई, काउंसलिंग हुई, काउंसलर्स बैठे और जब काउंसलिंग में सब बात सामने आई कि इस बच्चे के दिमाग में ये बात ऐसी क्यों आई, इसने ये ऐसा एक्शन क्यों उठाया, तो वो छोटा सा विचार, कोई इसे मार क्यों नहीं देता, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचा, मैं ही इसे मार क्यों नहीं देता। और वही पक्का होते होते एक दिन आया कि इस बच्चे ने स्वयं अपने हाथों से उसे मार दी। और विचार करना हमारा मन, हमें नहीं पता चल रहा, हम कॉन्शियस लेवल पर बहुत अच्छे हैं मगर सब कॉन्शियस लेवल पर हम कितना कुछ, खाना खा रहे हैं क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं वहाँ के एक्सीडेंट की घटना पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं वहाँ ये दुराचार हो गया, वहाँ ये काम हो गया। कितनी बातें हम खाना खाते टाइम भी खाने के साथ खा रहे हैं और वो विचार चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। और याद रखना कोई भी बच्चा एक ही दिन में जिद्दी नहीं बनता। आज माँ के पास टाइम नहीं है बच्चों को संभालने का, वो बोलेगी ये ले ले स्मार्टफोन, इस पे गेम देख, इस पे कार्टून देख, मुझे अपना काम करना है, मुझे कोई लेना देना नहीं तेरे से। मगर याद रखना वो बच्चा जो देख रहा है, याद रखना वो बच्चे की डाइट है, वो खा रहा है वो चीज़ें, और जैसी डाइट होगी वैसी उसकी हेल्थ होगी। और यदि तुम अवेयर नहीं हो तो वो बच्चा आज जो कुछ सीख रहा है वो तो कच्ची मिट्टी की तरह है, जैसे संस्कार उकेर दोगे पकने के बाद उसके ऊपर वैसे ही संस्कार रहेंगे। यूं ही नहीं कहा जाता कि माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मगर हम क्या सोचते हैं, नहीं जी हमने तो स्मार्टफोन दे दिया, बच्चा बहुत खुश है, मेड रख दी वो बहुत खुश है, और हम अपना पार्टी पे जाएं, हम अपना सोएं, हम अपना खाना बनाएं, हम अपना काम करें। मगर याद रखना जब बुढ़ापा आने वाला है ना, जिंदगी रही तो बुढ़ापा भी आएगा, तो वो बच्चे पूछने वाले नहीं होंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कार नहीं मिले। जब संस्कार देने थे उस समय आप लापरवाह थे और आज वो आपके प्रति लापरवाह है। इसीलिए क्या कहा जाता है, ज्ञान शुद्ध होगा तो तुम्हारा ध्यान शुद्ध होगा, और ध्यान शुद्ध होगा तुम प्रैक्टिकली भी अच्छे इंसान बनते चले जाओगे। तभी तो क्या लिखा है, जिनका सुंदर ज्ञान हो उनका सुंदर होवे ध्यान, सुंदर हो जप तप हो जावे कल्याण हो, सुंदर
कल्याण। जिनका सुंदर ज्ञान हो उनका सुंदर होवे ध्यान। सुंदर हो तप जप हो जावे कल्याण हो। सुंदर हो तप जप हो जावे। जैसा पढ़ते सुनते वैसा सोचे हम। जैसा पढ़ते सुनते वैसा सोचे हम। आगम ज्ञान से मिट जाते हैं मिथ्या भ्रम। आगम ज्ञान से मिट जाते हैं। सही दिशा में कदम बढ़े जब मंजिल का हो ज्ञान। सुंदर हो जप तप हो जावे कल्याण हो। सुंदर हो जप तप हो जावे। अर्थात जिन लोगों का ज्ञान अच्छा होगा उन लोगों का ध्यान भी कैसा हो जाएगा। छोटी सी बात याद आ रही है। एक बच्चा भारत और पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई उसके बाद अमृतसर में आकर के बस गए। पहले लाहौर में रहते थे और बच्चे जैसा अपने बड़ों को देखते हैं ना, जैसा सुनते हैं, जैसा ज्ञान लेते हैं वैसा सोचते हैं, फिर वैसा प्रैक्टिकली करते हैं। और मेला लगा है, पिता से जिद की कि पिताजी मेले पर लेकर के चलो, ले चले। और मेले पर पहुंचे हैं, कहने लगा पापा पापा मैंने तो ना ये झूला लेना है। बोला ये भी कोई झूला है? झूला तो हमारे लाहौर में हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? ये भी कुछ झूले पता नहीं कब टूट जाए, हमें तो पता भी नहीं इनका। मन मार करके आगे चलने लग पड़ा। आगे गए तो जलेबियां निकाली जा रही थी। मन अब ललचा उठा, कहने लगा पापा वो देखो जलेबी, जलेबी तो खिला दो ना। कहने लगे ये भी कोई जलेबी है? जलेबी तो हमारे लाहौर में होती थी, हर आदमी पहचानता था, पता था कि इसमें ये चीज डाली है। इनका क्या भरोसा, इन्होंने क्या डाला है। अब मन मार करके फिर आगे आ गए। कहने लगा ओ पापा वो देखो देखो सामने वो गोलगप्पे वाला पानी पतासे वाला खड़ा है, वो तो खिला दो। कहने लगा पता नहीं इन्होंने कैसे वो गोलगप्पे सुखाए होंगे, कौन से तेल में तले होंगे, पता नहीं कौन से गंदे पानी से इन्होंने पानी मिक्स किया होगा, रहने दे। ये भी कोई गोलगप्पे वाला है? गोलगप्पे तो हमारे लाहौर में हुआ करते थे। अब बेचारा मन मार करके आगे और आगे बढ़े तो उसने देखा कि एक कपड़े वाला नई नई पोशाकें लेकर के अपने स्टॉल लगा करके खड़ा है। कहने लगा पापा कपड़े तो ले दो ना, कपड़े देखो, कपड़े तो कितने सुंदर हैं। कहने लगे इनका कोई भरोसा नहीं, घर जाते सार ही तुम पहनो और फट जाए। कपड़े तो हमारे कहाँ होते थे? लाहौर में होते थे। अब सारा मेला यूं ही जिद करता रहा, कुछ ले दो कुछ ले दो। पापा की एक ही रट, वो चीज़ कहाँ होती थी? लाहौर में होती थी। वो चीज़ तो लाहौर में होती थी। अब बेचारा मन मार करके घर आ गया। अब मन मार करके जो बना था खाया और सो गया। सुबह का टाइम माँ उठाने को आई कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया है, उठो। नहीं उठा। पिताजी आए, पिताजी कहने लगे बेटा उठ, स्कूल का टाइम हो गया। कहने लगा पापा यहाँ भी कोई स्कूल है? स्कूल तो हमारे लाहौर में हुआ करते थे, मैंने नहीं जाना यहाँ के स्कूल में पढ़ने। अब गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। खींच करके एक चांटा इधर मारा और खींच करके एक चांटा मेरी बराबरी करता है, चलो तैयार हो और स्कूल चल। अब रोने लग पड़ा। माँ के पास आया और माँ के छाती के साथ लिपट करके रोने लग पड़ा। मैंने नहीं स्कूल जाना, ये खोते कौन है मुझे मारने वाले? माँ कहने लगी बेटा
ऐसे नहीं चिल्लाते, तेरे पिताजी हैं। कहने लगा ये भी कोई पापा है? पापा तो हमारे लाहौर में हुआ करते थे। अब विचार करना, बच्चे को नहीं पता, बच्चा प्लेन स्लेट है, तुम उसके सामने जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, तुम घर वाला घरवाली हो, ज्यादा क्रोध करते हो तो बच्चे क्रोधी बनेंगे। तुम सेटल करना जानते हो, शांत रहना जानते हो, तो याद रखना बच्चे भी स्टेबल होना सीख जाएंगे। तुम पीठ पीछे अपने पति की बुराई बच्चे के सामने करोगे तो बच्चा अपने पिता के प्रति अच्छा नहीं सोचेगा। आपको खुद मैनेज करना, अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करना है। और याद रखना, जैसा ज्ञान होगा वैसा ध्यान होगा, जैसा देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, वैसा तुम्हारा थॉट प्रोसेस होगा, जैसा थॉट प्रोसेस होगा वैसा ही तुम प्रैक्टिकली भी करोगे। अतः तुम्हें पहले अपने ज्ञान को सुधारना है। और नमी महाराज उस ज्ञान की महिमा सुना रहे हैं। समय बढ़ रहा है। पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति।